डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीके शर्मा क्लासेस। आज हम लोग 10th क्लास के मैथमेटिक्स में हम लोग सीखेंगे कि प्रमाणित करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, इस बात को हम लोग साबित करेंगे, है ना। अब देखिए, तो साबित करने के लिए इसका हम उल्टा मानेंगे कि √2 एक अपरिमेय है। थोड़ी देर के लिए इसको लोग मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। इरेशनल नंबर हमें साबित करना है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या इसको मान लेते हैं कि √2 एक रेशनल नंबर है ना, परिमेय संख्या है। तब जब परिमेय संख्या है तब क्या होगा कि √2 बराबर P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या जो होती है वो P/Q के रूप में होती है। ध्यान दीजिए, क्या हम 0 को परिमेय संख्या कह सकते हैं? जरूर कह सकते हैं, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या है। लेकिन अगर 1/0 है तो इसको परिमेय संख्या कह सकते हैं? नहीं, इसको परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि Q जो है हर जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1/0 या 5/0 तो इसका मीनिंग अनफिनिटिव हो जाता है ना। यहाँ लिख देंगे हम लोग, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और भी बात है, तथा P एवं Q सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब P और Q एक दूसरे से कटे नहीं। जैसे मान लिया, देखिए 4/6 है, ये भी तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये 2 से कट जाता है, 2 कॉमन है इसमें, है ना, 2 से दोनों कट जाते हैं, तो 2/3। तो कहने का मतलब है कि इस रूप में ना हो, इस रूप में हो, 2/3 के रूप में हो, है ना। ऐसी संख्या होनी चाहिए। सह अभाज्य का मतलब यही है कि एक दूसरे से कटे नहीं, है ना, कोई ऐसा कॉमन अंक नहीं हो जिससे ये दोनों कटे। ठीक है। अब देखिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग वर्ग कर रहे हैं, तो क्या होगा, √2 का वर्ग होगा और P/Q का भी वर्ग होगा। ये एक थ्योरी है स्टूडेंट्स, ध्यान रहे, इसको देख देख करके आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आ जाएगा, बहुत आसान है। ये देखिए, तो देखने में बड़ा लगता है, तो ये क्या होगा, तो देखिए √2 का स्क्वायर है तो रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हट जाएगा, रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हट जाएगा, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, P²/Q²। देखिए 2/1 मान लेते हैं, तो P² का मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से, तो P², और 2 का मल्टीप्लिकेशन किससे, Q² से, तो 2Q²। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग पहला मान लेते हैं। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये P² का जो मान है वो क्या है, 2Q² है। अगर हम लोग अगर Q का मतलब हम लोग 1 माने तो 1² यानी 2 × 1 हो जाएगा, तो हमको 2 मिलेगा। ये कैसी संख्या है, सम संख्या है, जो 2 से भाग लग जाएगी। और अगर इसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ पर Q के बराबर 2 मानते तो ऐसा होगा, 2 × 2 × 2, इस तरह हमको 8 प्राप्त होता है। 8 भी क्या है स्टूडेंट, सम संख्या है। और इसका रूट अगर निकलता है, 2 का रूट निकल रहा है, चाहे 8 का रूट निकलता है, वो भी सम संख्या होगा, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई है ना। अगर हम लोग Q = 3 मानते हैं, विषम संख्या मानते हैं, तो ये देखिए क्या होता है रिजल्ट, 2 × 3 × 3, 3 × 9 × 18, 18 हो जाता है। ये भी सम संख्या है, और इसका अगर रूट भी निकालेंगे तो भी सम संख्या होगा। तो इसी बात को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, है ना स्टूडेंट्स। इसलिए P² 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, मतलब जो P² का मान जो भी आएगा वो 2 से भाग लगेगा ही, क्योंकि ये 2 से गुना है, इसका मान 2 से गुना है ना। अतः P भी 2 से विभाज्य होगा। जब P² 2 से विभाज्य हो रहा है, मतलब P² का जो मान आ रहा है या P² का जो भी मान आएगा वो 2 से डिविजिबल होगा, तो P भी, है ना, P विल बी आल्सो बी डिविजिबल बाय 2,
है ना। अब देखिए इस बात को हमको ध्यान रखना है कि P 2 से विभाज्य है। अब पुनः माना कि P इक्वल टू 2m, P इक्वल टू 2m। 2m क्यों माना कि अभी भी साबित क्या हुआ है कि P जो है 2 से विभाज्य है, तो P बराबर हम 2m मान लेते हैं, जहाँ m एक पूर्णांक है, इंटीजर है ना। तो m इक्वल टू 1 मानिए, तो 2 का अगर मान m 1 2 3 4 कुछ ही मानिए m का मान, तो क्या आता है 2, जो 2 से भाग लग जाएगा। अगर हम लोग 2 मानते हैं 4 आता है, ये भी 2 से भाग लग जाएगा। 2 m और 3 मानते हैं 6 आता है, तो ये भी 2 से भाग लग जाएगा। तो कहने का मतलब है कि m का मान जो भी माने आप, क्योंकि पूर्ण अंक है, 1 2 3 4 5 कुछ ही माने, तो वो 2 से भाग लगेगा ही, यानी हम P बराबर 2m मान सकते हैं। दोनों तरफ वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगेन हम कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो क्या होगा P स्क्वायर 2m का स्क्वायर, तब क्या मिलेगा भाई, P स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर मिलेगा ना। इसको हम लोग दूसरा मान लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ हमको P स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर मिला है, और यहाँ क्या मिला, P स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर, है ना। तो हम लोग 1 में 2 का मान बैठा दे रहे हैं, यानी ये P स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, यानी 2q स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर लिख सकते हैं। इसलिए 1 और 2 से, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ भी P स्क्वायर, यहाँ भी P स्क्वायर, है ना। तो P स्क्वायर बराबर P स्क्वायर हो गया, तो 2q स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर होगा, तो 2q स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर होगा, हो कि नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे, है कि नहीं। ठीक है, इनका काम हो गया है, इसलिए मिटा दे रहे हैं इसको। अब देखिए ये 2 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो 2 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा, हमको क्या मिल जाएगा, q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। फिर देखिए पहले वाली बात आ गई कि q स्क्वायर का जो मान आया है 2m स्क्वायर, तब m का मान कुछ भी हो, है ना, वो 2 से गुना होगा। तो इसका मतलब q स्क्वायर का जो मान आएगा वो 2 से विभाज्य होगा, वो 2 से डिविजिबल होगा। हम लोग लिखेंगे इसलिए q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, अतः q भी 2 से विभाज्य होगा। जब q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो q विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 2, है कि नहीं। इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं, इसके पहले भी सिद्ध कर चुके हैं कि P 2 से विभाज्य, और अभी भी क्या निकला, Q 2 से विभाज्य। अब इस बात को गौर कर रहे हैं ना कि P और Q दोनों 2 से विभाज्य साबित हो गए यहाँ पर। तो कहने का मतलब है कि दोनों साबित हो गए जब 2 से, तो बात कहाँ रही, हम लोग शुरू में क्या माने थे कि P और Q सअभाज्य है, मतलब आपस में कटते नहीं हैं, लेकिन यहाँ तो कट रहे हैं 2 से दोनों, तो वो जो हम लोग माने हैं वो गलत साबित हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो हम लोग क्या लिखेंगे इस प्रकार, P और Q दोनों 2 से विभाज्य हैं, जो मान्यता के विपरीत है, जो मान्यता के विपरीत है, जो माने हैं उसके विपरीत है, उसका उल्टा है ना स्टूडेंट्स। यहाँ क्या झलक रहा है, विरोधाभास, यहाँ विरोधाभास है, मतलब विरोध का आभास हो रहा है। इसलिए √2 को परिमेय संख्या मानना गलत है, इसलिए √2 परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो ये अपरिमेय संख्या है, देखे सिद्ध हो गया। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपका साबित हो गया। इसी प्रकार आप लोग अभ्यास के लिए सीख गए हैं इसको, अगर तो आप लोग इसी तरह देख देख करके √3 √5 है ना, √6 √7 ये सब को भी अपरिमेय संख्या के रूप में सिद्ध कर सकते हैं, है ना। इसको आप हल करने का अभ्यास करें, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और बात समझ में आ गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।